Let us start with circular permutation. Permutation means arrangement होता है, चीज़ों को अरेंज करना. सर्कुलर परम्यूटेशन मतलब सर्कल में अरेंज करना. तो सर्कुलर परम्यूटेशन और लीनियर अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज़ हम लोग पहले देख चुके हैं. n पर्सन्स को अगर एक लाइन में अरेंज करना है तो उसके बेस n फैक्टोरियल होते हैं. कितने होते हैं? n फैक्टोरियल लीनियर अरेंजमेंट में. लेकिन अगर उसको एक सर्कल में अरेंज करना है, इस बात को ऐसे समझ सकते हो. सपोज कर लो एक टिकट काउंटर पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ टिकट्स मिल रही हैं. यहाँ पे पहला पर्सन है, यहाँ पे दूसरा है, एंड तीसरा है, एंड चौथा है, एंड पांचवा है. तो जो सबसे पहले प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस पे है, उसको अच्छा फील होता है, और सबसे लास्ट में है उसको थोड़ा इरिटेशन फील होता है. क्योंकि यहाँ पे मैटर करता है कि पहला प्लेस कौन सा है और लास्ट कौन सा है, स्पेशली फर्स्ट प्लेस. और आगे बढ़ते बढ़ते जब P5 लाइक तुम अगर फर्स्ट प्लेस पे आ गए तो बेटर फील होता है, चलो काम खत्म हुआ. तो फर्स्ट प्लेस यहाँ पे मैटर क्या करता है? फर्स्ट प्लेस. लेकिन जब हम सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करते हैं तो ये सारा घूम करके एक सर्कल बन जाता है. तो यहाँ फर्स्ट प्लेस टाइप की कोई चीज़ रहती ही नहीं. फर्स्ट प्लेस खत्म हो जाता है, फर्स्ट और लास्ट एक ही साथ ज्वाइन हो जाएंगे इन केस ऑफ सर्कल. तो फर्स्ट प्लेस खत्म हो जाएगा. लीनियर अरेंजमेंट में फर्स्ट प्लेस के लिए कितनी चॉइस होंगी? n चॉइस होंगी फॉर लीनियर अरेंजमेंट, और बाकी सारे n-1 लोग अरेंज होते रहेंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्लेस पे n-1 फैक्टर पे. लेकिन इन केस ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट फर्स्ट प्लेस एंड हो चुका है, फर्स्ट प्लेस खत्म हो चुका है. तो इस वजह से ये जो n अरेंजमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इससे मल्टीप्लाई नहीं करा जाता है, n से मल्टीप्लाई नहीं करा जाता है. इस वजह से द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, ये डिफरेंट थिंग्स के लिए n फैक्टोरियल फॉर्मूला यूज होता है, टेकन ऑल एट ए टाइम, इज n-1 फैक्टोरियल इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर आर डिफरेंट. तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर कहाँ डिफरेंट होता है, इसका एग्जाम्पल है कहाँ डिफरेंट होता है और कहाँ डिफरेंट नहीं होता है. मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है, टेबल पे हमें पर्सन्स बैठाने. तो सपोज कर लो यहाँ अमित बैठ गया, कोई भी नाम ले सकते हैं, और यहाँ पे श्याम बैठ गया. तो अमित के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में श्याम है, ये एक अरेंजमेंट हुआ. और अगर श्याम इधर बैठा तो ये इसके एंटी क्लॉकवाइज में अरेंजमेंट है. तो इन केस ऑफ टेबल जहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो तरह के अरेंजमेंट होते हैं, मतलब अगर पहला पर्सन आया और उसको टेबल पे बैठना है तो उसके लिए एक चॉइस है, अमित को आके बैठना है तो कहीं पे भी बैठ जाए, ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल, एक चॉइस है. श्याम अगर आएगा तो उसके पास दो चॉइस है, या तो उसके क्लॉकवाइज बैठेगा या एंटी क्लॉकवाइज. तो टेबल पे पर्सन्स का बैठना, देयर इज डिस्टिंक्शन बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट. लेकिन लेट्स से एक नेकलेस है, नेकलेस पे इधर रेड बीड लगा है, ये ब्लू लगा है, ये येलो लगा है. अब इस नेकलेस को तुम पलट करके यहाँ रख दो तो रेड तो बीच में ही है, ब्लू वाला उसके एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा और येलो वाला उसके क्लॉकवाइज आ जाएगा. मतलब इन केस ऑफ नेकलेस हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो तरह से अरेंज नहीं करते, वहाँ वो सिंपल एक ही अरेंजमेंट है. इस तरह से फ्लावर गार्लैंड होता है, फ्लावर बकेट होती है, जिनको हम पलट के रख सकते हैं. टेबल पे ऑब्वियसली अगर कुछ लोग बैठे हुए हैं तो हम उसको पलट के नहीं रख सकते, वरना सब लोग गिर जाएंगे. तो इसी वजह से टेबल में अरेंजमेंट में, टेबल के अरेंजमेंट में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट होगा. फ्लावर बकेट हो गया, नेकलेस हो गया, गार्लैंड हो गया, जिन चीज़ों को हम पलट के रख सकते हैं वहाँ पे क्लॉकवाइज अरेंजमेंट इज इक्वलेंट टू एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट. तो जहाँ पे टेबल में अरेंजमेंट करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में दोनों डिफरेंट हैं, तो दीज आर n-1 फैक्टोरियल. और ये n-1 फैक्टोरियल क्यों आया ये यहाँ समझ गए, ठीक है. अब इसके बाद जहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं है, अरेंजमेंट ऑफ बीड्स और फ्लावर, बीड्स मतलब मोती होता है, फ्लावर्स ऑल डिफरेंट होने चाहिए अराउंड अ नेकलेस और गार्लैंड. तो वहाँ पे केसेस आधे हो जाते हैं, n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर आर
टेकन नॉट एज ए डिफरेंट, उनको डिफरेंट नहीं लिया जाएगा, तो ये सारे अरेंजमेंट क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे जस्ट। ठीक है, तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी, जैसे कि मैंने बताया था सर्कल पे, तुम खुद ही एज्यूम कर लो, यहाँ कोई मैथमेटिक्स नहीं है, एक सर्कुलर टेबल है, अगल बगल कुछ नहीं है, तुम्हें जाके बैठना है तो किसी भी चेयर पे बैठ जाओगे, क्योंकि ऑल चेयर्स आर आइडेंटिकल। लेकिन अगर यहाँ पे बैठ गए तुम, तो अब जो दूसरा पर्सन आएगा उसके लिए चीज़ें डिफरेंट हैं, या तो क्लॉकवाइज बैठेगा या एंटी क्लॉकवाइज बैठेगा। लेकिन यही चीज़ अगर लीनियर होती, एक टिकट काउंटर होता, तो हमारी प्रायोरिटी हमेशा ये रहती है कि हम सबसे आगे वाले प्लेस पे खड़े। अब इसके बाद एक बात करते हैं, अगर सर्कुलर टेबल में हम सीट्स को नंबर कर दें, क्या कर दें, इफ सीट्स आर नंबर्ड इन सर्कुलर टेबल, प्लेसेस आर नंबर्ड, सीट्स आर नंबर्ड, इफ सीट्स की नंबरिंग कर दें, आर नंबर्ड, देन all places या all seats are different। तो ध्यान रखना, और इस केस में अगर n पर्सन्स को सीट्स पे नंबर है, सर्कुलर टेबल में बैठाना है, तो दीज आर सिंपली n फैक्टोरियल, क्योंकि सारी सीट्स डिफरेंट है, पहले के पास n चॉइस होंगी, दूसरे के पास n-1 चॉइस होंगी। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, इस पे बेस्ड इधर में 1-2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। रिस्ट्रिक्टेड सर्कुलर परम्यूटेशन, ये कॉमन बात है, व्हेन देयर इज रिस्ट्रिक्शन इन सर्कुलर परम्यूटेशन, मतलब ऐसा बोला जाए कि 2 लोग साथ बैठे हैं, 2 लोग साथ ना बैठे हैं, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल परफॉर्म द रिस्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ ऑपरेशन एंड देन परफॉर्म द रिमेनिंग पार्ट, ट्रीटिंग इट सिमिलर टू लीनियर परम्यूटेशन। ओके, रिस्ट्रिक्टेड पार्ट को पहले करेंगे और उसके बाद लीनियर परम्यूटेशन से हम उसको सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम्पल से समझ में आएगा कैसे। In how many ways 4 beads, देख रहे हो, strung into a ring, ring मतलब नेकलेस हो सकता है, तो नेकलेस में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिस्टिंक्शन नहीं होता है। 4 in how many ways 4 beads, 4 different beads out of 6 different beads। तो जब चीज़ें डिफरेंट होती हैं तो पहले तो हम सेलेक्ट करते हैं कौन से 4, सबसे पहले क्या बात करेंगे, कौन से 4 हैं। जब भी चीज़ें डिफरेंट होंगी और उससे कम चीज़ें लेनी होंगी, सबसे पहला सेंटेंस दिमाग में ही आना चाहिए। और 4 चीज़ों को नेकलेस में या रिंग में अरेंज करना है, दैट इज n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, सिंपल। इसको कैलकुलेट कर सकते हो, न्यूमेरिकल वैल्यू 6c4 is 6c2, 15 आ जाएगा, 15 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, 45। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 10 persons sit around a round table so that none of them has same neighbor in 2 arrangement। ये थोड़ा प्रैक्टिकली हमें समझना होता है, जैसे कि अभी हमने बात करी कि जब सर्कुलर टेबल में बैठा लेंगे तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में कौन बैठता है, एंटी क्लॉकवाइज में कौन बैठता है, ये बात मैटर करती है। लेकिन भाई नेकलेस में बात करें, गार्डन में बात करें, फ्लावर बकेट में बात करें, तो ये बात मैटर नहीं करती। तो सेकंड पर्सन के लिए हमेशा ये बात मैटर करेगी वो उसे क्लॉकवाइज बैठे कि एंटी क्लॉकवाइज बैठे। तो सबसे पहले इसको बना के देखा जा सकता है, और उसको याद भी रखना, 10 लोगों को सर्कुलर टेबल में बैठाना है तो 10-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, ठीक है, दैट इज सॉरी बाई 2 नहीं होगा, सर्कुलर टेबल है तो 9 फैक्टोरियल बाई 2 कब होता है, नेकलेस, फ्लावर बकेट और गार्लैंड। तो 10 फैक्टोरियल इज द वे जब जैसे हम 10 लोगों को सर्कुलर टेबल में बैठा सकते हैं। अब इनमें से सेम नेबर तब आएगा जब तुम क्लॉकवाइज ही बैठा लो और एंटी क्लॉकवाइज ही बैठा लो। तो आधे केसेस तब होंगे जब क्लॉकवाइज बैठा लेंगे, आधे केसेस तब होंगे जब एंटी क्लॉकवाइज बैठा लेंगे। तो 9 फैक्टोरियल बाई 2, आधे केसेस में सेम नेबर आते हैं और आधे केसेस में सेम नेबर नहीं आते हैं। इसको 4 लोगों को टेबल पे बैठा करके नाम दे के देखा जा सकता है। तो कई चीज़ें मैथमेटिकली तो नहीं एक्सप्लेन करी जा सकती हैं, प्रैक्टिकली उसको बना के देख सकते हैं। तो आधे केसेस में सेम नेबर्स, ध्यान रखना नेबर्स लिखा हुआ है,
मतलब दोनों सेम नहीं होने चाहिए, एक सेम हो सकता है, ठीक है। तो आधे केसेस होते हैं जिसमें सेम नेबर्स आते हैं और आधे केस होते हैं जिसमें सेम नेबर्स नहीं आते। थर्ड, 5 boys and 5 girls sit in a round table so that no 2 girls sit together। दोनों इक्वल हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले देखो क्या करते हैं, सबको, चूंकि 5 गर्ल्स एंड 5 बॉयज हैं, आइदर बॉय ले लो या गर्ल ले लो, या 5 बॉय, तो इस केस में गर्ल भी ले सकते हैं और बॉय भी ले सकते हैं। अदरवाइज 5 बॉय और 6 बॉयज और 5 गर्ल्स होती तो हम बॉयज को पहले बिठाते हैं, 5 बॉयज को अगल बगल एम्प्टी स्पेस दे करके बैठा देते हैं। सॉरी 5 बॉयज हैं। 5 बॉयज को सर्कुलर टेबल में बैठाने के कितने तरीके हुए, 5 - 1 का फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखो, अब जब तुमने बॉयज बैठा दिए तो अब ये जो पोजीशंस बची P1, P2, P3, P4, इसको इमेजिन करो इन पोजीशंस को, P5, ये सारी डिफरेंट है। और जब सर्कुलर टेबल में इस तरह से अरेंज करा जाता है तो जो एम्प्टी स्पेस आते हैं वो उतने ही आते हैं। जैसे यहाँ पे काउंट कर लो, P1, P2, P3, P4, P5। ओके, अब जब हमने सर्कुलर टेबल में इन बॉयज़ को बैठा दिया तो ऑल पोजीशन P1, P2, P3 आर डिस्टिंक्ट। P1, P2, P3, P4, P5 ऑल आर डिस्टिंक्ट, सारी डिस्टिंक्ट पोजीशंस हो गई। इसको खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो। लाइक अब एक गर्ल आई, उसको बैठना है तो उसकी चॉइस है कि वो B1, B2 के बीच में बैठेगी, कि B2, B3 के बीच में बैठेगी, कि B5, B1 के बीच में बैठेगी। तो अब सर्कुलर अरेंजमेंट नहीं लगेगा। तो पहले हमने क्या करा, बॉयज़ को बैठा दिया 5 - 1 फैक्टोरियल से, 5 प्लेसेस बचे जो कि डिफरेंट है और 5 गर्ल्स बैठा ली है, दैट इज 5 फैक्टोरियल। अब ये लीनियर अरेंजमेंट होगा, ये सर्कुलर अरेंजमेंट एंड दिस इज लीनियर अरेंजमेंट। इस बात को समझना होगा। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल सिंपल। नेक्स्ट कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, देखते हैं। कंसिडर 23 डिफरेंट कलर बीड्स, ठीक है, बीड्स मतलब मोती, इन अ नेकलेस, इन हाउ मेनी वेज कैन द बीड्स बी प्लेस्ड इन नेकलेस सो दैट 3 स्पेसिफिक बीड्स, स्पेसिफिक बोला गया, स्पेसिफिक नहीं बोला जाता, 3 बीड्स बोला जाता। तो पहले हम 23 में से 3 सेलेक्ट करते हैं। स्पेसिफिक, गिवन, पर्टिकुलर मतलब मतलब वो पर्टिकुलर है, ठीक है, आर ऑलवेज टुगेदर, ठीक है। तो उसको हम ऐसा करते हैं, सबसे पहला काम 3 स्पेसिफिक बोला गया। अच्छा, इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं। जब 3 स्पेसिफिक बीड्स बोला गया और सिर्फ बोला जाता 3 बीड्स, ठीक है, दोनों तरह से करके देखते हैं। 3 स्पेसिफिक पर्सन या 3 स्पेसिफिक बीड्स, तो वो स्पेसिफिक है, डिफरेंट है। इन तीनों को एक मान लो, कहीं पे भी जाएगा ये एक साथ जाएगा, सिंगल बीट हो गया, आपस में इसको चिपका दिया हमने। तो 23 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा और 1 ऐड कर दिया, तो टोटल हमारे पास बीट्स हो गए 21 बीट्स। 21 बीट्स को नेकलेस, फ्लावर बकेट या गार्लैंड में अरेंज करने का n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 तरीका, ठीक है। और अब ये जो बीट हैं B1, B2, B3, ये लीनियर अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग 3 फैक्टोरियल से आपस में अरेंज हो जाएंगे, क्योंकि आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर ही सकते हैं, साथ में होना चाहिए तो आपस में तो इंटरचेंज कर ही सकते हैं। तो 21 - 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 और 3 फैक्टोरियल से 3 पर्टिकुलर बीट्स आपस में अरेंज हो गए। अच्छा, यही क्वेश्चन होता कि सिर्फ 3 बीट्स दिया जाता, क्या दिया जाता, 3 बीट्स, तो पता ही नहीं कौन से बीट्स, तो सबसे पहले दिमाग में आता कौन से, तो कौन से के लिए हम 23 में से 3 बीट्स सेलेक्ट करेंगे। फिर प्रोसेस वही है, फिर उन 3 बीट्स को एक साथ मानेंगे, टोटल बीट्स कितने हो जाएंगे 21,
21 बीट्स को सर्कल या नेकलेस या फ्लावर बकेट में अरेंज करने का 21 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, और ये 3 बीट्स आपस में अरेंज हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल। तो आई थिंक ये बात को समझ में आई होगी। सेकेंड, इन हाउ मेनी वेज 10 बॉयज एंड 5 गर्ल्स सिट राउंड टेबल, नो 2 ऑब्वियसली गर्ल्स होगी, बॉयज तो साथ में आएंगे क्योंकि काफ़ी सारे हैं गर्ल्स, सिट टुगेदर। तो जो ज़्यादा होता है और जो कम होता है उसी को सेपरेट करा सकता है। सपोज कर लो एक लाइन में 100 बॉयज़ हैं और एक गर्ल है। अब हम ये बोलें कि इस तरह से अरेंज करो कि कोई भी बॉय एक साथ ना आए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। 100 बॉयज़ एक गर्ल, बॉयज़ तो साथ में आएंगे ही आएंगे। हाँ 50 बॉयज़ 50 गर्ल्स हो तो चल सकता है। तो 10 बॉयज़ को जब हम सर्कुलर टेबल में अरेंज करेंगे, तो 10 बॉयज़ को सर्कुलर टेबल में अरेंज करा, 10 माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया। और अभी बताया था जब हमने बॉयज़ को अरेंज कर दिया तो एम्प्टी स्पेस उतने ही आते हैं। लीनियर अरेंजमेंट में एक बढ़ जाता है, सर्कुलर अरेंजमेंट में एम्प्टी स्पेस उतने ही आते हैं। तो एम्प्टी स्पेस आएंगे कितने? एम्प्टी स्पेस तुम चाहो तो बना के देख सकते हो। एम्प्टी स्पेस आएंगे 10, और ये सारी 10 की 10 पोजीशन डिफरेंट है, उस पर 5 गर्ल्स को बैठाना है, तो सिंपली लीनियर अरेंजमेंट का फॉर्मूला लगेगा, बिकॉज ऑल पोजीशंस आर डिफरेंट। आई थिंक इसको कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज 9 फैक्टोरियल। एन पी आर क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। नेक्स्ट, 8 स्टूडेंट टू बी सीटेड इन अ लाइन, लाइन में बैठाना है 8 फैक्टोरियल, सर्कल में बैठाना है 7 फैक्टोरियल। सिंपल। फोर्थ, in how many ways 5 person be seated around a table, that is 4 factorial. Simple. In how many of these arrangement will 2 particular person, फिर से 2 particular person be next to each other, 2 particular person एक साथ हों। तो क्या बताया हमने? P1 P2 को एक मान लो, आपस में चिपका दिया हमने, जहाँ भी जाएंगे साथ में ही जाएंगे। 5 पर्सन थे, 2 को घटा दिया, कितने बचे? 3, और ये इटसेल्फ एक पर्सन तो है ही, 1 ऐड कर दिया तो दैट इज 4। 4 पर्सन्स को सर्कुलर टेबल में अरेंज करने का तरीका 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये 2 पर्सन आपस में तो इंटरचेंज कर ही सकते हैं, पोजीशन 2 फैक्टोरियल लिखो या 2 लिखो, सेम बात है। तो सिंपल आर्टिकल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। Fifth, 20 person were invited for a party. In how many of these party can they and host be seated at a circular table? अच्छा, यहाँ पे बहुत जल्दबाजी में गड़बड़ कर लेते हैं। 20 पर्सन को पार्टी में इनवाइट करा है, तो किसी ने किया होगा इनवाइट, तो बोला गया है होस्ट है। इस बात का ध्यान रखना, पार्टी हो रही है तो कोई तो बुलाएगा, ठीक है। तो टोटल कितने लोग हो गए? 21 लोग हो गए। 21 को पहला पार्ट हम लोग कर लेते हैं। 21 को सर्कुलर टेबल में अरेंज करने के 21 माइनस 1 फैक्टोरियल तरीके हो गए, ठीक है, पहला पार्ट हो गया। इन हाउ मेनी ऑफ दीज वेज 2 पर्टिकुलर पर्सन, फिर से देखो 2 पर्टिकुलर पर्सन बी सीटेड आइदर ऑन आइदर साइड ऑफ द होस्ट, ठीक है। पर्टिकुलर दे रखा है, अच्छी बात है, पर्टिकुलर दे रखा है। P1 P2 मान लेते हैं। P1 बीच में होस्ट बैठा दिया, इधर P2 हो गया, इनको साथ में अटैच कर दिया। टोटल कितने लोग थे? 21, 21, 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 18 हो गए। इटसेल्फ इन सबको एक पर्सन बना दिया है, तो ये एक पर्सन हो गया, तो 1 ऐड कर दो, तो दिस इज 19। 19 पर्सन्स को सर्कुलर टेबल में अरेंज करने के 19 माइनस 1 फैक्टोरियल, होस्ट बीच में ही होना चाहिए। P1 P2 आपस में अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, कितने तरह से? 2 फैक्टोरियल या 2 वेज से। तो सेकेंड पार्ट का आंसर ये हो गया। अच्छा, ये बोला जाता है 2 पर्टिकुलर नहीं बोला जाता, सिर्फ क्या बोला जाता है? 2 पर्सन्स।
टू पर्सन्स बोला जाता तो सबसे पहले जब डिफरेंट चीज़ों की बात होती है तो क्या बताया हमने कि सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, कौन। तो सबसे पहले 20 में से 20 में से हम 2 सेलेक्ट करते, उनको होस्ट के अगल बगल बैठालते, ठीक है। इन सबको एक मानने में कितने टोटल पर्सन हो गए, 19 पर्सन्स को सर्कुलर टेबल में अरेंज करने का 19 माइनस 1 फैक्टोरियल, और P1 P2 आपस में अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल से, सिंपल। नेक्स्ट, देयर आर 20 पर्सन among whom 2 are brothers, और जो ब्रदर्स हैं सिस्टर्स हैं ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर होंगे, ऐसा नहीं कि 20 में से 2 सेलेक्ट करके उनको ब्रदर बना दिया। तो ब्रदर्स मतलब पर्टिकुलर। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन अरेंज देम अराउंड अ सर्कल सो दैट देयर इज एग्जैक्टली 1 पर्सन। अब देखो फिर से वही बात आ गई, एग्जैक्टली 1 पर्सन। अब ये कौन सा पर्सन है हमें पता ही नहीं है, एग्जैक्टली 1 पर्सन कौन सा पर्सन है हमें पता नहीं है। 18 लोग 18 लोग तो जनरल हो गए, कोई भी है, और उनमें से 2 ब्रदर्स हैं, ठीक है। अब इन 2 ब्रदर्स एग्जैक्टली 1 पर्सन बिटवीन 2 ब्रदर्स, एग्जैक्टली 1 पर्सन बिटवीन दीज 2 ब्रदर्स। तो इन 2 ब्रदर्स के बीच में एक पर्सन आना चाहिए। अब पर्टिकुलर नहीं बोला तो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन 18 में से 20 में से नहीं 18 में से पहले तो हम उस पर्टिकुलर पर्सन को सेलेक्ट करेंगे 18C1 से, ठीक, उसको इनके बीच में बिठाल देंगे। फिर से देखो, इन तीनों को एक मान लिया तो 20 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, 1 ऐड हुआ, तो टोटल कितने लोग हो गए, 18 लोगों को सर्कुलर टेबल में अरेंज करने के 18 माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू ये B1 B2 अपनी पोजीशन आपस में इंटरचेंज कर लेंगे 2 फैक्टोरियल से, सिंपल। तो अब आई थिंक समझ में आ रहा होगा, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट है। 7th, 4 men and 4 women seated in a circular table, no 2 women are adjacent। आई थिंक ये कर सकते हो, 4 men को बैठा दो, M1 M2 M3, मेन को जब हम बैठा लेंगे, वुमेन को भी पहले बैठा सकते थे क्योंकि इक्वल नंबर है, तो मेन को बैठाने के तरीके 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। जब सर्कुलर टेबल में बैठाते हैं तो 4 मेन बैठा लें तो 4 ही एम्प्टी स्पेस आएंगे, और 4 एम्प्टी स्पेस पे 4 वुमेन को बैठाने का 4 फैक्टोरियल तरीका। तो ये क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं। 8th, a round table conference is to be held between 20 delegates of 2 countries, ठीक है, 20 delegates आए of 2 countries, in how many ways they be seated if 2 particular are always together। फिर से वही बात है, अच्छा डेलीगेट्स बुलाया जा रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि वहाँ होस्ट हो, और अगर होता तो यहाँ मेंशन होता, ठीक है। तो इफ 2 particular, पहले तो इस बात पे ध्यान देना, पर्टिकुलर है, 2 पर्टिकुलर मतलब 20 में से 18 मान लो जनरल हो गए, कोई भी पर्सन हो गए, और 2 पर्टिकुलर हो गए, ठीक है। 2 पर्टिकुलर आर ऑलवेज टुगेदर, 2 पर्टिकुलर हमेशा साथ में हो, तो फिर से वही बार बार रिपीट है। 2 पर्सन्स को एक साथ मान लो, P1 P2, 20 डेलीगेट्स हैं, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करा, 1 ऐड करा, तो कितने पर्सन्स हो गए, ये एक पर्सन है, 19 को सर्कुलर टेबल में अरेंज करने का 19 माइनस 1 का फैक्टोरियल, और ये P1 P2 आपस में कैसे अरेंज हो जाएंगे, 2 फैक्टोरियल से इनटू 2 फैक्टोरियल। सेकंड है और नेवर टुगेदर, तो ये 2 में ही चलेगा, ध्यान रखना, नेवर टुगेदर जब 2 पर्सन है तभी ये चीज़ कर सकते हैं हम कि टोटल केस 20 लोगों को टोटल कैसे बैठा लेंगे, 20 माइनस 1 का फैक्टोरियल माइनस जब दोनों साथ में 18 फैक्टोरियल इनटू 2। अच्छा यही 3 में होता, 3 पर्सन होते और बोला जाता नेवर टुगेदर, तो ये टोटल -3 साथ में हो ये नहीं चलेगा,
तब हमें यही करना पड़ेगा, 17 लोगों को टेबल में बैठा लो, 17% को टेबल में कैसे बैठा लोगे? राउंड टेबल में 17 माइनस 1 का फैक्टोरियल, कितने एम्प्टी स्पेस आएंगे? एम्प्टी स्पेस आएंगे 17। 17 में 3 लोगों को अलग अलग बैठा लो। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक लोग करके आते हैं। क्या कॉमन मिस्टेक है? कि 2 में ये चल जाएगा, नेवर टुगेदर वाला, मतलब सेपरेटेड रखना है तो 2 में चल जाएगा, टोटल माइनस जब दोनों साथ में हो। लेकिन 3 में नहीं चलेगा, क्योंकि अगर 3 वाला तुम सब्ट्रैक्ट करके बनाते हो 7 वाला, तो उसमें वो केसेस बच जाते हैं जब 2 साथ में होते हैं, तो बड़ा आंसर आता है। तो या तो हम 3 वाले में ये करें कि टोटल केस माइनस जब तीनों साथ में हो, माइनस जब 2 साथ में हो। Next, 9th, 5 gentlemen and 4 ladies in a round table. In how many ways they can? No ladies together. I think कर लोगे। अब तो सीधे सीधे आंसर लिख सकते हो। 5 जेंट्स को बैठा दिया राउंड टेबल में 4 फैक्टोरियल वेज से, 5 जेंट्स को बैठा लो तो 5 एम्प्टी स्पेस, उस पर 4 लेडीज बैठा ली तो 5p4। अब आई थिंक इस कैटेगरी क्वेश्चंस कर लोगे तुम लोग। नेक्स्ट इज सेम क्वेश्चन फिर से आ गया। इन हाउ मेनी वेज 7 पर्सन सिट इन अ राउंड टेबल? 7 पर्सन को राउंड टेबल में बैठा लेंगे, 6 फैक्टोरियल आंसर, सो दैट ऑल शैल नॉट हैव द सेम नेबर। तो अब आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस पढ़ के ही टिक कर सकते हो। आधे केसेस में सेम नेबर होंगे और आधे केसेस में सेम नेबर नहीं होंगे। दिस इज द आंसर। 11th, in find number of ways in which 27 different beads can be arranged to form a necklace। अब बात आ रही है नेकलेस की। नेकलेस बनाना है 27 बीट से, तो n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 या 2 फैक्टोरियल, एनीथिंग। तो आई थिंक बेसिक कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन क्लियर हो गया।